नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो पीसीएससी के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। सोहन कुमार, कहाँ से आए हो? हरियाणा से। हरियाणा से। तो ये आपने जो आंदोलन अभी किया है, ये पहले भी कभी कर चुके हो? हाँ, 30 धरने कर चुके हैं। तो क्या डिमांड है सरकार से? यूपीएससी कंपनसेटरी अटेम्प्ट दे 2020 से 2020 और 21 में कोविड था, 2022-23 में सीसेट पेपर टफ था, तो सभी स्टूडेंट्स को जो है कंपनसेटरी अटेम्प्ट 2024 में मिले, ताकि एक बार ये दोबारा से परीक्षा में बैठ सकें और जो इनका सपना है उसको पूरा कर सकें। सर, इतनी बार आप आंदोलन कर चुके हो, है तो आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार सुनवाई तब करती है जब इलेक्शन नियर होता है। आपने देखा होगा किसानों के मुद्दे को भी उन्होंने तभी सोल्व किया था यूपी में जब इलेक्शन था। तो इस बार हमें उम्मीद है कि 2024 में सरकार मान लेगी। कोरोना तो कुदरती आपदा थी। उससे सरकार को ये सीख लेनी चाहिए, जिन बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। कोविड से जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकारों ने कदम उठाए हैं। करीब 16 के आसपास राज्य सरकारें हैं जिन्होंने यूपीएससी का जो एग्ज़ाम स्टेट लेवल पर होता है तो उसमें राहत दी है। 2 साल की छूट दी है, 3 साल की छूट दी है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए हैं। तो सेंट्रल लेवल पर भी इनको सोचना चाहिए और देना चाहिए। बेसिक जो समस्याएं हैं हमारे देश में, जो आए दिन समस्याएं हमारे देश में टूट रही हैं, लेकिन लोग उनके लिए तो खड़े होते हैं, उनके लिए भीड़ भी इकट्ठी होती है और जगह जगह जब आप प्रदर्शन करते हैं, जगह जगह नेता। अगर अभी जो असम का मामला चल रहा है, आपने देखा होगा, लोग भीड़ यही आंदोलन देखिए, बड़े बड़े आंदोलन छात्रों के लिए क्यों नहीं कोई राजनेता खड़ा होता? देखिए, छात्रों के लिए मुझे लगता है अपोजिशन के हम करीब टोटल अगर मैं बात करूं तो 300 से ज़्यादा एमपी से मिल चुके हैं हम। आज भी हमारे एमपी यहाँ पे आने थे कांग्रेस के, मगर वो आज संडे का दिन है तो वो घर चले जाते हैं संडे को, सैटरडे संडे। तो कल हमारी मुलाकात उनसे होगी। हम उनके जो है निवास पर जा कर के उनसे मिलेंगे, बात करेंगे कि वो संसद में हमारे मुद्दे को उठाएं। 2 सांसद से हमारी कल बात हुई थी और दोनों सांसद ने एग्री किया था। उसके अलावा जो है प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के, उनसे ही बात हुई थी। तो इस बार संसद में उठाएंगे इस मामले को। सर, जिस देश में छात्र को आंदोलन करना पड़ रहा हो अपनी पढ़ाई के लिए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये क्या है कि पूरे देश की अगर हम बात करें, छात्र हैं, किसान हैं, सभी लोग परेशान हैं। परेशान क्यों हैं कि सरकार के अंदर जिस तरीके से घुस रहे हैं लोग, जो सरकार हम कहते हैं, जिनसे हम अपील करते हैं। आप देखें, असम के मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, राइट, तो और उसमें लेडीज़ के साथ रेप हो रहा है। तो ये इस तरीके के घिनौने जब अपराध होते हैं तब भी अगर चुप बैठे हैं तो इसका मतलब है कि गलत मानसिकता के लोग सरकार में घुसे हुए हैं। और सरकार का कहना है कि ये आपसी रंजिश है। आपसी रंजिश में हमारा क्या लेना देना? उस लेडीज़ का तो कोई रंजिश नहीं था आपको, राइट। हो सकता है आपका रंजिश अपोजिशन से हो, मगर लेडीज़ का रेप क्यों किया आपने? आपको करना था तो अपोजिशन के किसी लीडर को आप रेप करो या किसी को बोलो, राइट, वो आप कर नहीं सकते। तो जनता जो है, अब मुझे लगता है 2024 में इनको अच्छा जवाब देगी। सरकार की तरफ से कोई आया आपसे मिलने के लिए? आज तो अभी नहीं हुई है मुलाकात, मगर कल मुलाकात हमारी ज़रूर होगी। और टाइम दिया किसी ने आपको मिलने के लिए? नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई हमें टाइम नहीं दिया गया। अपोजिशन के लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस मुद्दे के साथ सहानुभूति भी शो कर रहे हैं। और उन्होंने कल भी मेरे को फ़ोन किया था, सांसद का ही फ़ोन आया था। यहाँ पे आपने किसी को एप्लीकेशन लगाई? हाँ, पीएमओ में और यूपीएससी में दिया। मेमोरेंडम दिया हमने यूपीएससी में और पीएमओ में। तो उसको लेके क्या रिजल्ट आया? अभी दिया है, तो देखिए उसका क्या जवाब आएगा। पहले भी दे चुके हैं ऐसी चीज़ें, मगर अभी जवाब आया नहीं। पहले जो दिए थे उनका कुछ वही जवाब आता है कि नहीं दे सकती है सरकार इस तरीके से। इसके बाद अगर आपकी बातें नहीं सुनी गई तो हम संख्या बल भारी देख सकते हैं। संख्या बल भी भारी होगा। और 2024 के इलेक्शन में अब टाइम आ गया। आप समझ रहे होंगे देश में जिस तरीके से आक्रोश है सारी चीज़ों को लेकर के, चाहे महंगाई हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो महिलाओं की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, स्टूडेंट्स की समस्या है। तमाम सारा देश ही परेशान है, क्योंकि सारा देश चपेट में आ चुका है। और
जीडीपी लेवल भी आप देख रहे हैं कहाँ है, और कितने सारे लोग परेशान हैं, बेरोज़गार हैं। आप जा कर के देखें, दिल्ली का कोई भी कोना नहीं है जहाँ पर मतलब बिहार से, यूपी से इतने लाखों की संख्या में लोग आ करके रोज़गार ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा रोज़गार। छात्रों का परिवार भी जुड़ा है, करीब संख्या बल 1 लाख के आसपास हो जाती है परिवारों की। तो अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मानी तो वोट की चोट लगेगी क्या सरकार को? ये तो बिल्कुल तय है, क्योंकि ये माहौल एक दिन में नहीं बना। ये सरकार ने माहौल जो बनाया है वो 3-4 साल में बना है, और इस बार बहुत मुझे लगता है कि इस बार 8-10 साल जो इनके हैं वो पूरे हो गए, और अब सरकार को इसको जाने का टाइम आ गया, क्योंकि ये नहीं मानने वाले हैं, ये मानने वाले नहीं हैं। आज भी देखो यहाँ 13 धरने हो रहे हैं इस समय, 13 धरने इस जंतर मंतर पर हो रहे हैं डेली, मतलब एवरेज लगाएं तो 10 से 15 धरने हो रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सरकार का नुमाइंदा? कोई भी नहीं है सुनने के लिए, किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई जा रही है। लोग इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, कहीं कहीं से। तो सरकार इस तरीके से मानने वाले नहीं है, इनको बड़ा आंदोलन चाहिए, और ये चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो समय जब आ जाता है इंसान का तो वो इस तरीके के कर्म करता है ताकि उसको बदला जा सके। अभी हमने एक बहन जी बात कर रही थी, वो कह रही थी, मैंने उनसे सवाल किया, अगर इस पेपर को नहीं किया जाए, नहीं ये पेपर होता है, तो 10,000-15,000 बच्चों का भविष्य क्या होगा? देखिए, बच्चों का भविष्य तो दांव पे लगा ही हुआ है। हम कोविड में हमारा लास्ट अटेम्प्ट था, उस समय से अगर अभी तक की बात करें तो लाखों बच्चे जो है अपना लास्ट इम्तहान जो है खो चुके हैं। कोविड में बहुत सारी तरह की डिफ़िकल्टीज़ थी, परेशानियां झेलनी पड़ी उन्हें, सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए, घर में कोविड था, खुद कोविड था बहुत सारे बच्चों को। तो सरकार नहीं मान रही है, तो मुझे लगता है कि जब सरकार बदलेगी 2024 में, तो मुझे लगता है कि जो अपोजिशन सरकार बनेगी वो इन मुद्दों को जो है सॉल्व करेगी, पूरी उनसे उम्मीद है। क्या लगता है आपको, कौन मतलब किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की, बीजेपी की, या अपोजिशन एक मत होता है तो अच्छा रहेगा। कुल मिला करके मैं ये कहता हूँ कि ये सरकार बदलनी चाहिए, कोई भी आए, मगर ये सरकार दोबारा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो देश का भविष्य बहुत खतरे में है। सर, एक बच्चा 1 लाख से 2 लाख रुपए अपने कैरियर के लिए खर्च करना है, ट्यूशन फीस या कोर्स करने के लिए करना है बर्बाद। अगर उसका दोबारा कोई कोर्स करना पड़ेगा, अगर ये पेपर नहीं होते, एक्चुअल में क्या है कि ये हमारे देश में एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये एक सिस्टम है जिसमें लाखों लोग, करोड़ों लोग तैयारी कर रहे हैं, तरह तरह के एग्ज़ाम हैं। नौकरियां कितनी हैं? 2-3% नौकरियां हैं, और बाकी इतने सारे स्टूडेंट, 10 लाख बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, 1000 वैकेंसी होती है, 9,90,000 करीब मतलब स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास कोई मौका नहीं है, दोबारा से वह क्या करेंगे? एज बार्ड हो जाते हैं। और इस बार तो कोविड की चपेट से जो लोग काबिल थे, वो काबिल स्टूडेंट्स जो है बाहर हो गए, जो काबिल थे, जो मतलब इंटरव्यू तक पहुंचे थे। बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। कोविड आया था, कोविड में आपने देखा होगा सर, एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी वो खुद कोविड ग्रस्त थे, और पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, आपने देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट भी जो है ऑनलाइन वर्क कर रहा था। अब तो 1 साल 1.5 साल से चल रहा है। हाँ, सरकार को सोचना चाहिए बच्चों के बारे में। बिल्कुल सोचना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 6 मंथ में सरकार इस पर भी गौर करेगी, नहीं तो फिर ये बदली जाएगी। सर, हम दुआ करते हैं कि आपकी सरकार सुने, इन बच्चों के जो 1 लाख से 2 लाख रुपए बच्चों ने खर्च किए हैं, उनका भविष्य ना खराब हो। ये दोबारा से शायद कोई दूसरा कोर्स नहीं कर पाएंगे। 15 लाख रुपए मैं खर्च कर चुका हूँ, हमारे मतलब 15 लाख। शायद आप दूसरे कोर्स के लिए नहीं खर्च कर पाएंगे पैसे। अब नहीं है वो गुंजाइश कि इतना पैसा हो, घर वालों के ऊपर सेविंग हो। और मैं तो थोड़ा मतलब मान लो कि बिल्कुल निम्न वर्ग से नहीं हूँ, माँ बाप ने जैसे तैसे करके मान लो कर्ज वर्ज ले करके कर दिया। और भी बहुत गरीब बच्चे हैं जिनको तो कहते हैं हज़ारों की भी चोट लग जाए तो बहुत भारी पड़ती है। जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं उन पर तो बहुत भारी चोट पड़ती है। और कोविड की वजह से जो अटेम्प्ट नहीं दे पाए अपना लास्ट, वो बच्चे फ़ोन करते हैं, रोते हैं कि कोई उनको जो है एक और अटेम्प्ट दे ताकि वो अपना भविष्य बना सके। धन्यवाद। नारा लगवा दीजिए, नारा लगा दो एक बार। सर कह रहे हैं नारा लगा दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत
की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी जिंदाबाद, हमारी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो।